आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे होंगे। साथियों, हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा महापर्व, जो कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, शुरू हो चुका है और ये महापर्व जनगणना का है, जो कि 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण जो कि अप्रैल से सितंबर माह के बीच रहेगा, इसमें मकान सूचीकरण, मकान जनगणना का कार्य किया जा रहा है और द्वितीय चरण में जनगणना का कार्य किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी जनगणना करने जा रहा है और वो भी डिजिटल मोड के माध्यम से, यानी कि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, कागज का यूज ना करके। कुछ मेरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जो है इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते इस जनगणना के कार्य की जो है वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक कर्मचारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि राष्ट्र हित में छोटा सा सहयोग अगर मैं कर सकूँ तो उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने अपना छोटा सा योगदान किया था, उसी तरह का छोटा सा योगदान मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक सरकारी कर्मचारी के नाते कि इतने जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार के जो विकास का जो आधार बनेगी जनगणना, उसमें अपना छोटा सा योगदान मैं कर सकूं, मेरा प्रयास है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में ये कार्य 1 मई से 15 मई के बीच में स्वयं किया जाएगा और 16 मई से 14 जून के बीच में ये मकान सूचीकरण, मकान जनगणना कार्य किया जा रहा है। इसमें आपको मकान सूचीकरण, मकान जनगणना के साथ में जब आप प्रगणक और सुपरवाइजर फील्ड में जाएंगे तो उनको एक एचएलबी अलॉट की जाएगी, ठीक है। और एचएलबी का लेआउट, यानी कि उसको नजरी नक्शा जो है बनाना होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, पहली बार जो है इस तरह का कार्य जो नए टीचर्स है उनको करना पड़ेगा। पुराने हैं उनको कर रखा है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो नजरी नक्शा कैसे तैयार करना है, उसका लेआउट कैसे तैयार करना है, उस बारे में हम आज इसके वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे जो डाउट्स है, जो क्वेरीज है, वो निश्चित रूप से जो है उनका समाधान हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसको हम बोलते हैं एचएलबी, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। एक प्रकरण को जो है एक एनवर्टर को एक ब्लॉक मिलेगा, उसमें लगभग 280 से 200 के आसपास जो है मकान होंगे, उनकी गणना करनी है। अब बात करते हैं उसकी नजरी नक्शा तैयार कैसे करना है। नजरी नक्शा बनाना पड़ेगा हमें, जो हमें एचएलबी मिलेगी, जो ब्लॉक मिलेगा, उसका लेआउट तैयार करना है कि भाई मेरा एरिया ये है और इसमें जो है ये मेन जो है आपकी इमारतें आ रही है, कोई सरकारी भवन आ रहा है या दूसरी संस्थाएं आ रही है, उनको हमें जो है चिन्हित करना है। और एक बार 2-3 दिन में ये पूरा करके उसके बाद हमें जो है घर घर जाके, डोर टू डोर जाके ये कार्य करना है। देखिए इस समय क्या मिलने वाला है, मकान सूचीकरण नजरी नक्शे लेआउट मानचित्र के तत्वों को समझना है, इस वीडियो में समझेंगे। प्रगणक द्वारा मकान सूचीकरण ब्लॉक का नजरी नक्शा लेआउट मैप तैयार करना है हमें, ठीक है। देखिए प्रत्येक आवंटित ब्लॉक के लिए प्रगणक द्वारा एक फ्री हैंड स्केच, क्या करना है, फ्री हैंड अपने हिसाब से करना है, तैयार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण जो है होंगे। कौन कौन सी बातें होंगी इसमें, मकान सूचीकरण ब्लॉक का स्थान, तो मकान सूचीकरण ब्लॉक होगा हमारा, उसका स्थान, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम, नगर, नगरीय, वार्ड, ब्लॉक नंबर, जो ब्लॉक नंबर आपको आवंटित होंगे वो आपको सारे इसमें मेंशन करने होंगे। मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्र के भीतर उपलब्ध समस्त भवन, जितने भी भवन है, और प्रत्येक भवन में जनगणना मकानों की संख्या को भवन के साथ दर्शाना है। मान लो भवन नंबर मान लो 5 हो गया, उसमें 3 मकान है, तो इस तरह से हम उसको दर्शा देंगे, ठीक है ना। स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, डाकघर, सार्वजनिक स्थल और पूजा स्थल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थल को भी हमें क्या करना है, उनको जो है चिन्हित कर लेना है कि ये जो है इस ब्लॉक में आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नियम हमें पढ़ने हैं, 10 जो है महत्वपूर्ण नियम है प्रकरण के लिए, एनुमरेटर्स के लिए। वो क्या होंगे देखिए,
लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य सौंपे गए ब्लॉकों के भीतर के क्षेत्रों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। जो लेआउट मैप तैयार करेंगे उसमें ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए कोई घर। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है चाहे वो ब्लॉक में चाहे कोई भी संस्थान है, कोई भवन है, कोई इमारत है, वो छूटे नहीं। लेआउट मानचित्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संरचनाओं को दर्शाया जाना है। ठीक है, जैसे कि आवासीय हो, गैर आवासीय हो, मिश्रित उपयोग हो, खाली मकान आदि, खेत मैदान, सभी को क्या करना है, इस नजरी नक्शे में क्या करना है, हमें दर्शाना है। यदि स्थानीय निकाय द्वारा भवनों का पर अंकित की गई पूर्ण और व्यवस्थित भवन नंबर प्रणाली उपलब्ध है तो लेआउट मानचित्र पर इन्हें इंगित करें। मान लो पहले से ही कोई संस्था, नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा पहले से मकानों के नंबर जो है आवंटित कर रखे हैं, तो लेआउट मानचित्र पर इन्हें क्या करना है, दर्शाना है। यदि समुचित भवन नंबर प्रणाली नहीं है तो भवनों को निरंतर नंबर प्रदान करें और लेआउट मैप में इसे अनुदेश पुस्तिका में, अगर मान लो पहले से नंबरिंग नहीं हो रखी है, तो हमें क्या करना है, शुरू से क्रम से सबसे क्या करना है, सभी भवनों को क्या करना है, नंबर अलॉट करने हैं। प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए अलग अलग लेआउट मैप को 2 प्रतियों में तैयार करना है। क्या करना है हमें, ये विशेष बात है कि 2 प्रतियां हमें बनानी है। क्या करनी है, 2 प्रतियां। प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए अलग अलग लेआउट मैप को 2 प्रति बनाना है, एक अपने पास रहेगी, एक हमें जमा करा देनी है। विभिन्न ब्लॉकों को विभाजित करने वाली सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना, और जो बगल के ब्लॉक है उनकी सीमा जो है स्पष्ट रूप से जो है हमें जो है दर्शानी है, कि जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव, नगरीय वार्ड के भीतर मकान सूचीकरण कार्य से कोई भी भाग, भवन या मकान जो है छूटना नहीं चाहिए। यानी जब हम ये ब्लॉक का जो नजरी नक्शा तैयार करें तो किसी प्रकार का कोई भी भवन, मकान जो है या कोई भाग जो है हमारा छूटे नहीं। इसी तरह किसी भी भाग, भवन या मकानों की गणना एक से अधिक ब्लॉक में एक साथ नहीं की जानी चाहिए, यानी दोहराव नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई मकान मान लो आपने अपने ब्लॉक में कर लिया और दूसरा बगल वाला ब्लॉक है वो आपके साथी ने, प्रगणक ने, इन्वर्टर ने वो भी कर लिया, तो ऐसी ओवरलैपिंग नहीं हो। एक मकान की गणना या भवन की गणना एक ब्लॉक में तो एक में रहनी चाहिए और दूसरे में वो नहीं होनी चाहिए। सुपरवाइजर्स इस बारे में ध्यान देंगे। यदि सौंपे गए एचएलबी क्षेत्रों में कोई विसंगति हो, यदि मान लो आपको जो है एचएलबी मिला हुआ है कोई, और एचएलबी में आपको लग रहा है कि कोई विसंगति है, तो पर्यवेक्षक के माध्यम से अपने चार्ज अधिकारी को अविलंब सूचित करिए। यानी कि ऐसा लग रहा हो कि कोई दूसरा मकान दे दिया हो, कोई दूसरी बिल्डिंग आ गई हो, या कुछ में मिस्टेक लग रही हो आपको, तो तुरंत अपने जो है पर्यवेक्षक को सूचित करके और चार्ज अधिकारी से जो है इसकी सूचना देनी है। अंतिम रूप दिए गए एचएलबी लेआउट मानचित्र डुप्लीकेट में ना को अपने पर्यवेक्षक को सत्यापित करने के लिए तथा सत्यापन उपरांत चार्ज अधिकारी को प्रस्तुत करना है। यानी कि क्या करना है, जो अंतिम रूप आपने दे दिया है, लेआउट जो आपने मानचित्र जो बनाया है, ठीक है, एचएलबी का जो आपने लेआउट बनाया है, क्या करना है, उसका जो है मानचित्र का डुप्लीकेट में को अपने पर्यवेक्षक को सत्यापित करने के लिए उसको सत्यापित कराना है पर्यवेक्षक से, और अपने सत्यापन के उपरांत चार्ज अधिकारी को क्या करना है, वो जमा कराना है। एक अपने पास हो जाएगा, एक वहां पर आप दे दोगे। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है मकान सूचीकरण ब्लॉक रहेगा आपका, संकेत आप डाल लोगे, मकान सूचीकरण ब्लॉक आपका नंबर डल जाएगा यहाँ पे। लेआउट मानचित्र के चारों दिशाओं उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में स्थित समीपवर्ती मकान सूचीकरण ब्लॉकों, जनसंख्या गणना ब्लॉकों के नंबर, ग्रामों के नाम वास्तुस्थिति के अनुसार अवश्य अंकित जो है करने हैं। जो भी ग्राम है आपका या कोई नगर है, कोई नंबर, तो यानी कि आसपास जो भी आपके ब्लॉक के साइड में आ रहे हैं उनके सबके क्या करने हैं, आपको अंकित करने हैं, नाम वगैरह वहां पर डालने हैं। वापस देख सकते हैं लेआउट मानचित्र के चारों दिशाओं, जो दिशा चारों दिशा हो गई, एक समीपवर्ती मकान सूचीकरण ब्लॉक, यानी कि कौन सा ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, या गणना ब्लॉक जो आ रहे हैं उनके नंबर लिखने हैं हमें चारों तरफ, और ग्रामों के नाम भी जो है वास्तविक के नाम जो है अंकित करने हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। एचएलबी लेआउट मानचित्र बनाने हेतु प्रतीक चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह कैसे काम में लेंगे। मान लो कोई पक्की सड़क है हमारे पास है, तो पक्की सड़क को जो है इस हिसाब से अपन जो है क्या कर देंगे, बना देंगे कि पक्की सड़क है। कच्ची सड़क है तो इस तरह से जो है डॉट डॉट यानी कि स्पेस देके इसको कच्ची सड़क के रूप में दिखा देंगे। पगडंडी है तो और थोड़ा जो है इस तरह से
डबल था, यहाँ पे ये सिंगल में कर देंगे अपन। और रेलवे लाइन है तो इस तरह से लाइन खींच के और जो है इस तरह से जो है अपन कर देंगे तो रेलवे लाइन। ये प्रतीक चिन्ह हमारे उपयोग, मान लो भवन नंबर सहित आवासीय है, ये पक्का मान लो है, तो पक्का जैसे मान लो अपन ने 10 नंबर डाल दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, पक्का है, आवासीय। सॉरी, सॉरी। हाँ देखिए, हम बात कर रहे थे, देखिए मान लो भवन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि उनका जो किस तरह से जो है चिन्हित करना है उन्हें, प्रतीक चिन्ह है। उपयोग यानी कि पक्का और ये कच्चा, ये हमारा जो है आवासीय है। और ये इसका क्या करेंगे अपन, इस नंबर डाल दिए और इसको खाली रखेंगे ना, सेडेड नहीं होगा ये। कच्चे को जो है इस तरह से बनाएंगे अपन त्रिभुज की आकृति का, और जो गैर आवासीय है उसको वर्गाकार ही बना के जो है वर्गाकार में जो है क्या कर देंगे, सेडेड कर देंगे, क्या कर देंगे, सेडेड। और कच्चा है तो गैर आवासीय, इसको इस तरह से बना के इसको भी जो क्या कर देंगे, सेडेड कर देंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए आगे, हाँ, नदी को कैसे दिखाएंगे, नदी को इस तरह से दिखा देंगे अपन। कोई नदी मान लो आपके एचएलबी से गुजर रही है तो इस तरह दिखाएंगे। नहर है तो इसको आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। तालाब है तो ऐसे दिखा दोगे आप। कुआं, नल, हैंडपंप है तो ये चिन्ह बना देंगे आप। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है तो ये सारे आप बना देंगे। और स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर इत्यादि है तो ये सारे, जैसे एस से स्कूल है, ठीक है, पी से पंचायत, और ये पोस्ट ऑफिस है ना, और डी से डिस्पेंसरी, ठीक है ना, डी से डिस्पेंसरी, ये सब आप दिखा देंगे। आगे देखिए, एसएलवी लेआउट मानचित्र बनाने हेतु प्रतीक चिन्ह। देखिए मतलब भवन नंबर हमारे हो जाएंगे, ये भवन का प्रकार, उपयोग, और भवन में जनगणना मकानों की संख्या, और मानचित्र में ऐसे दिखाए, इस तरह से दिखाना है मानचित्र में। देखिए मान लो भवन नंबर आपने 9 डाल दिया, मकान का प्रकार कैसा है, पक्का है, और कैसा है, आवासीय है आपका, कैसा है, आवासीय। भवन में जनगणना मकानों की संख्या कितनी है, वहां पर दो जनगणना मकान है, कितने हैं, 2, ठीक है, कितने हैं, 2 जनगणना मकान है वहां पे। देखिए, ठीक है, दोगे। अब क्या करेंगे आप, भवन नंबर तो आपके 9 है और जनगणना मान कितने आपके, तो वहां पर 2 है, कितने हैं, 2 है, 2। तो क्या करेंगे, 9, तो 9 तो आपने बता दिए, 9 तो आपने कर दिए, ठीक है, 9, ठीक है। और कैसा है ये, आपका आवासीय है, पक्का है, तो पक्के के लिए हमने सेडेड नहीं करेंगे, 9 बढ़ा दिया वर्गाकार, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में नीचे कर दिए 2। इस तरह से हमें जो है इसको अंकित करना, लिखना है। दूसरा हमारा पक्का है, नंबर 10, ये हमारा क्या है, गैर आवासीय है। कैसा है, गैर आवासीय, ये तो आवासीय था, ये गैर आवासीय है, ठीक है। और तो यहाँ पर कितना मकान है, एक मकान है, तो 10, केवल 10 ही करेंगे, इसमें जो है एक ही मकान है, तो 10 को उसका कर देंगे, सेडेड कर देंगे। तीसरा था हमारा कच्चा, आवासीय, ठीक है, और इसमें कितने,
आवासीय, तो यहां पर कितने हैं? 3। कितने हैं? आवास कच्चा है, आवासीय 3, तो ये क्या हुआ? 15। ठीक है, और कितने हो जाएंगे ब्रैकेट में? 3। ठीक है ना, यानी कि कैसा है? कच्चा है। कैसा है? भवन का प्रकार कैसा है? कच्चा है और आवासीय है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको दर्शा देंगे। अब आगे भवन नंबर 6 है, ये गैर आवासीय है। ये कैसा था? आवासीय था, तो आवासीय में अपन क्या रखेंगे? उसको सेडेड नहीं करेंगे। गैर आवासीय तो क्या करेंगे? उसको सेडेड करेंगे, यानी कि उसको इस तरह से सेडेड कर देंगे, है ना, थोड़ा सा क्या कर देंगे? सेडेड। ठीक है, तो कच्चा है, गैर आवासीय है, मकान की संख्या एक ही है। ठीक है, मकान में, भवन में मकान संख्या कितनी है? एक ही है, तो क्या करते हैं? इसको इस तरह से बना के और 6 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए। लेआउट मानचित्र तैयार करने की पूर्व अवस्थाएं, कह रहा नियुक्ति पत्र में उल्लिखित लोकेशन विवरण को मकान सूचीकरण मानचित्र प्रति और CMMS से प्राप्त आवंटन संदेश के साथ में क्या करना है? स्थापित करना है। जो आपको लोकेशन विवरण मिले, जो आपको मकान सूचीकरण मानचित्र, जो क्या HLB, जो HLO ऐप से मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और उसको जो है क्या करना है? हमें देखना, मिलान करना है। HLO ऐप में दी गई लिंक है ना, आप प्रयोग कर आवंटित मकान सूची ब्लॉक का मानचित्र PDF कॉपी में आपको वहां मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और लेआउट मैप बनाने के लिए जो संदर्भ के रूप में इसको क्या करना है? काम में जो आपको HLO ऐप होगा, HLO ऐप में आपको क्या करना है? जब वहां से आप अपना जो है क्या ले लोगे आप? आपको जो मकान सूचीकरण ब्लॉक का मानचित्र है वो पूरा मिल जाएगा। परीक्षक के साथ आवंटित ब्लॉक या एक से अधिक ब्लॉकों का क्या है? भ्रमण करना है, और ब्लॉक सीमाओं की क्या करना है? सुस्पष्ट पहचान कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को ध्यान से भी पढ़ना है। जो निर्देश तो हमें मिलेंगे, लेआउट मानचित्र तैयार करने के लिए प्रदान किए गए रिक्त लेआउट मानचित्र पत्रक का ही उपयोग करना है। हमें क्या मिलेगा? लेआउट मानचित्र तैयार करने के लिए क्या है? प्रदान किए गए रिक्त लेआउट, हमें जो खाली जो है लेआउट मानचित्र पत्रक हमें मिलेंगे, उनका ही क्या करना है? उपयोग करना है। अपनी तरफ से किसी प्रकार के कागज पे लेआउट जो तैयार नहीं करना है ना, मानचित्र लेआउट तैयार नहीं करना है। मकान सूचीकरण क्षेत्र में उपलब्ध भवन नंबरिंग के अनुसार क्या कर अनुक्रम को भी हमें समझना है। ठीक है, यदि व्यवस्थित क्रमांकन मौजूद नहीं है तो निर्देश पुस्तिका में दी गई निर्देशों के अनुसार सभी भवनों को नंबर क्या करने? प्रदान करने हैं। उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम तक जो है क्या करना है? हमें नंबरिंग करनी है। ये हमारा जो है इस तरह से क्रम रहेगा। HLB मानचित्र को समझे। HLB क्षेत्र के समग्र लेआउट को समझने के लिए HLO ऐप से डाउनलोड किए गए HLB मानचित्र की सावधानी पूर्वक जांच करनी है। ध्यान दें कि उत्तर हमेशा मानचित्र के शीर्ष पर ही उन्मुख, यानी कि जो है जो दिशा होगी नॉर्थ जो है क्या होगी? मानचित्र के जो है, ठीक है, इधर ही जो है रहेगी, यानी उत्तर दिशा कहाँ रहेगी? ऊपर तरफ। देखिए आगे, हाँ हाँ, उत्तर हमेशा कहाँ? मानचित्र के शीर्ष पर रहेगा। उत्तर दिशा कहाँ रहेगी? इधर रहेगी हमारे ना, ऊपर की तरफ। ठीक है ना, शीर्ष की तरफ। ठीक है, मकान सूचीकरण क्षेत्र में उपलब्ध भवन नंबरिंग, ये हो गया अपना। आगे देखिए, अपने HLB क्षेत्रों की को जाना। लेआउट, पहुंच मार्गों, इमारतों और महत्वपूर्ण स्थलों की स्पष्ट समझ के लिए पूरे HLB क्षेत्र में घूमना है। जैसे हमें HLB आवंटित हो, 1-2 दिन हमें पूरे HLB क्षेत्र में घूमना है और देखना कि ये HLB हमारा है, साथ में कौन कौन सी जो है भवन है, वहाँ पर कौन कौन सी इमारतें हैं, कौन कौन सी संस्थाओं की इमारतें हैं, साथ में कौन कौन से रोड है, मंदिर मस्जिद जो भी है, सबको अच्छे से देखना है। सड़कें और भौतिक विशेषताएं। डाउनलोड किए गए HLB मानचित्र और क्षेत्र अवलोकनों के आधार पर सभी सड़कों, गलियों आदि आदि बनाए, है ना, सभी को जो है दिखाना है उसमें। HLB क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण प्राकृतिक और भौतिक विशेषताओं जैसे नहरों, नालियों, खुले क्षेत्रों, जल निकायों, रेलवे लाइनों आदि को स्पष्ट रूप से जो है क्या करना है? चिन्हित करना है।
इमारतों को संख्याओं के साथ चिन्हित करना है। उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होकर दक्षिण पूर्व कोने की ओर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए सभी भवनों को उनके प्रकार और उपयोग जैसे पक्का, कच्चा, आवासीय, गैर आवासीय के अनुसार क्या करना है, दर्ज करना है। ठीक है ना। ठीक है, कहां से, आपके उत्तर पश्चिम से। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से लेके और दक्षिण पश्चिम में जाना है। स्कूलों, पार्कों, पूजा स्थलों, कार्यस्थलों और अन्य प्रमुख विशेषताओं जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को बनाए जो एचएलबी क्षेत्र की पहचान करने, उनका पता लगाने में महत्वपूर्ण मदद करते हैं। पर्यवेक्षक के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन करना में क्या करना है, आवंटित किए गए ब्लॉक के पूर्ण कवरेज की पुष्टि करने के लिए पर्यवेक्षक से चर्चा करनी है। पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षी सर्किल के भीतर अन्य प्रकरणों द्वारा तैयार किए गए लेआउट मानचित्रों की जांच करने के लिए कहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में कोई चूक या ओवरलैपिंग, जो एक मान लो आपके जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से जो है बात करके आपको सुनिश्चित करना है कि आपके जो आस पड़ोस के जो एचएलबी आवंटित हुई है दूसरे प्रकरणों को, वो उसमें ऐसा नहीं हो कि आपने भी मकान दिखा दिया, कोई भवन दिखा दिया, और आपके पड़ोस में जो एचएलबी आवंटित हुई है उसने भी जो मकान भवन को दिखा दिया। ये आपको जो है पर्यवेक्षक से मिलकर इसको जो है क्रॉस चेक जो है करना है। अंतिम रूप कैसे देना है, एचएलओ के पहले 3 दिनों के दौरान तैयार लेआउट मानचित्र को पहले ड्राफ्ट के रूप में मान लेना है। एचएलओ ऐप के माध्यम से एचएलओ डेटा संग्रह पूरा होने के बाद किसी भी छूटे हुए भवन को जोड़ने की या किसी भी त्रुटि से सम्मिलित किए गए भवनों को हटाने के लिए लेआउट मानचित्र की समीक्षा करे और अपडेट जो है करना है। ठीक है, अभी ये देखना है कि लास्ट में जो है अंतिम रूप से जब इसको तैयार कर लेते हैं, पहले दिन तो क्या करना है, हमें पहले दिन तो क्या करना है, मानचित्र को पहले ड्राफ्ट के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर अच्छे से डाटा सारा संग्रह करने के बाद में ये देख ले कोई मकान छूटा तो नहीं है ना, और उसको अपडेट कर सकते हैं, मान लो वो छूट गया मकान तो ना। फिर प्रस्तुति करना है डुप्लीकेट में अंतिम लेआउट मानचित्र रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से 4 अधिकारी को जो क्या करना है, ये सौंपना है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसके बाद में क्या करना है, ये लेआउट जो मानचित्र आपने बनाया है, ठीक है, लेआउट मैप बनाया है, इसको अंतिम रूप जो है देते हुए एक कॉपी आपको जो है साइन करा के जो है 4 अधिकारी को सौंपनी है। यानी कि आप अपने सुपरवाइजर को दे दोगे, सुपरवाइजर जो है 4 अधिकारी को दे। देखो ये जो है 4 अधिकारी द्वारा तैयार एचएलबी मानचित्र इस तरह से जो है आपको जो है क्या मिलेगा, लेआउट मैप मिलेगा। आपको जो डाउनलोड करोगे आप एचएलओ ऐप से, कैसे करोगे, एचएलओ मोबाइल ऐप से क्या कर लोगे आप, एचएलबी मैप जिस तरह से आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, और वहां से कर लोगे आप उसको डाउनलोड कर लोगे बहुत आसानी से। जो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये क्षेत्र है और मुझे केवल इस क्षेत्र में क्या मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य करना है। देखिए कैसे बढ़ना है आपको, कैसे शुरुआत कैसे करनी है, ये आपका प्रारंभ बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर पूर्व कहाँ से करना है, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर से हमें जो है क्या करना है, शुरुआत करनी है। ऐसे बढ़ते रहेंगे अपन। ठीक है, पर पूर्वोत्तर में और पश्चिम में और लास्ट में क्या है, हमें समाप्त बिंदु हमारा ऐसे ही नहीं कि दक्षिण पूर्व की तरफ जो है ये हमारा पूरी एचएलबी जो है मकान सूचीकरण का काम जो है यहाँ जाके समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, नियुक्ति पत्र प्रविष्टि सर्कल मानचित्र में उल्लिखित स्थान का विवरण भरेंगे। यहाँ पर मानचित्र तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पर दर्शा देंगे, सारे जो नदी तालाब वालाब जो थे, और दिनांक के साथ प्रगणक व पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर जो यहाँ पर आप कर देंगे। इस तरह से आपको जो है क्या करना है, ये आपको प्रीफिल्ड जो है ये सीट मिलेगी आपको, और उसमें आपको क्या करना है, नजरी नक्शा जो है क्या करना है, तैयार करना है आपको ना। अपने नियुक्ति पत्र के साथ दी गई एचएलबी मानचित्र एचएलओ ऐप से डाउनलोड करना है, और उसको संदर्भ लेकर एचएलबी जो है सीमा जो है इसमें खींचनी है। देखिए इस तरह से जो है आप क्या कर लोगे, तो मेन पॉइंट्स है सड़कों और अन्य प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हुए ना, ये सारी चीजें सड़कें वगैरह सब जो है ना, ये जैसे तालाब वगैरह सब आ जाएंगे आपके, रोड ना, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, सब इस तरह से आपको इसमें दर्शाना है। सड़कों, गलियों और अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित सुविधाओं को क्या करना है, ड्रा करना है। यदि उपलब्ध हो तो सड़कों, गलियों के नाम भी जो है इसमें अंकित करने हैं। ठीक है, फिर इस तरह से जो है आप जो है आपका ये पूरा जो है लेआउट जो है मानचित्र जो क्या हो जाएगा, सभी नंबरों को, भवनों को नंबर देते हुए भवन नंबरों के साथ सभी इमारतों को दर्शाना है। प्रत्येक भवन के लिए जनगणना मकानों की संख्या लिखनी है। भवन नंबरों के अनुक्रम को इंगित करने के लिए तीर चिन्ह का उपयोग करना है। मान लो ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 से 10 हो गया, और उसके बाद में आपका जो है कहाँ शुरू हो रहा है, इधर तो नहीं हो रहा, यहाँ तो आपको क्या लगाना है,
एरो लगाना कि आप यहाँ से मकान आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो है फिर मान लो जिधर भी आप जाओ तो जैसे मान लो ये हो गया 37, 14 के बाद में आपको जो है 15, 16 और फिर एरो लगाना कि आपके मकान जो है इधर शुरू होंगे, आप है ना। एरो लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। महत्वपूर्ण स्थल बनाए और उनके नाम लिखे, आसपास के मकान सूची ब्लॉक नंबर भी लिखने हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और लास्ट में जो है आपकी शब्दावली है, हिंदी और अंग्रेजी में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए शब्दावली दे रखी है। क्या है, मकान सूचीकरण ब्लॉक को क्या बोलेंगे, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बोलेंगे। परिसर को प्रमायसाई से बोलेंगे। संरचना इमारत को स्ट्रक्चर बोल देंगे। भवन को बिल्डिंग, जनगणना मकान को सेंसस हाउस बोलेंगे। सीमा को बाउंड्री, नजरी नक्शा को लेआउट मैप बोलेंगे ना, लेआउट मैप, नजरी नक्शा। मानचित्र संकेत सूची, मैप लीजेंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैप लीजेंड, यानी कि संकेत, भाई नदी का क्या संकेत है, सड़क का क्या संकेत है ना, उसको बोलते हैं मानचित्र संकेत सूची। आवास, रेजिडेंस और गैर आवासीय, नॉन रेजिडेंशियल हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सभी सुपरवाइजर्स के लिए और सभी प्रगणक महोदय के लिए, क्योंकि प्रगणक को जो है फील्ड में ही रहना है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो हमारा नजरी नक्शा, लेआउट मैप जो है तैयार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू।